राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। इस चौपाई से यह प्रमाणित होता है कि हनुमान जी के पास राम नाम की औषधि भी है। आयुर्वेद में औषधि को रसायन भी कहा जाता है, यानी भगवान का नाम भी एक महा औषधि है, जिसे लेने मात्र से मनुष्य के एक कष्ट ही नहीं समस्त कष्टों का नाश होता है। कमेंट्स में से कई सारे प्रश्न आते हैं कि अगर दवाई नहीं खाएंगे तो ठीक कहाँ से होंगी। लेकिन मेरे प्यारे मित्रों, क्या आपको पता है कि दवाई कहाँ से बनी? ये औषधियाँ, ये जड़ी बूटियाँ, ये सॉल्यूशंस कहाँ से आए? अगर आप इसकी प्राइमरी फॉर्म में जाएंगे, यानी उसके मूल रूप को पहचानेंगे, तो ये प्रकृति से बने हैं और प्रकृति के निर्माणकर्ता स्वयं नारायण हैं। इसीलिए नारायण को ही विश्वात्मा कहा जाता है। एक नारायण की ऊर्जा ही सभी पदार्थों में विद्यमान है। गीता जी के 9वें अध्याय के 16वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से स्पष्ट कहते हैं, हे अर्जुन, औषधि भी मैं ही हूँ, अग्नि भी मैं ही हूँ, कृत में हूँ, स्वधा में हूँ, मंत्र भी मैं ही हूँ। समझे आप? मतलब भगवान ही औषधि के रूप में प्रकट हुए हैं। और एक बात और है, वो है ये स्पष्ट प्रमाणित है कि राम से अधिक राम का नाम, भगवान जी से भी अधिक प्रभावशाली है प्रभु का प्यारा नाम। भगवान का नाम लेने से भगवान शिव ने कालकूट विष का पान कर लिया। नाम लेत शिव कर गए, कालकूट शिव पान। कालकूट विष को भगवान शिव पी गए। भगवान राम का नाम लेते ही उसी राम नाम के नशे में भगवान शिव हर समय लीन रहते हैं। उनकी वो प्रेम समाधि 80,000 साल तक अनवरत चलती रहती है। भगवान के नाम के प्रताप से ही अगस्त मुनि ने समुद्र को पी लिया। इतना बड़ा समुद्र भला अगस्त ऋषि कैसे पी गए? ऐसे कई सारे प्रमाण हैं जहां भगवान का नाम भक्त को अमोघ शक्ति प्रदान करता है। और तो और स्वयं भगवान भी इसी के आश्रित रहते हैं। भगवान का नाम लेने से ही श्री हनुमान जी 100 योजन का विशाल समुद्र लांघ गए और लंका जैसी अजय नगरी को भी हनुमान जी ने जला डाला। क्या आप जानते हैं कि सोना कभी जलता नहीं है, पर उस सोने को भी श्री हनुमान जी ने श्री राम जी के नाम के प्रताप से धूल बना दिया। अगस्त ऋषि ने पूरा समुद्र पी लिया। नाम लेत मुनि कर गए, सब सागर जलपान। ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो भगवान के नाम लेने से ना हो। श्री हरि भक्त प्रहलाद जी भगवान के नाम के जाप के प्रभाव से ही हिरण्यकश्यप के सारे अत्याचारों से बच पाए। हिरण्यकश्यप प्रहलाद जी के पिता थे। उन्होंने अनेक अनेक अत्याचार अपने पुत्र पर किए। कभी उन्हें हाथी से कुचलवाया, कभी अग्नि से जलाया, कभी सांपों से कटवाया और कई कई महीनों तक भूखा रखा। परंतु प्रहलाद जी भगवान का नाम ही रटते रहते और इसी नाम ने उनको अजर बना दिया। ना तो उन पर किसी अस्त्र का प्रभाव पड़ता था, न भूख और प्यास की उनको भान रहता था। भगवान के परम भक्तों में से एक श्री कागभूषिंडी जी भी भगवान के राम नाम के प्रताप से अमर हो गए और आज भी उनकी काकभुसुंडी जगह जो हिमालय क्षेत्र में है, वहाँ मृत्यु प्रवेश नहीं करती। माया का वहाँ कोई प्रवेश नहीं। ये सब नाम का ही प्रताप है। भगवान ही समस्त स्वरूपों में प्रकट हुए हैं और नाम भी स्वयं भगवान ही हैं। इसीलिए अगर आपको भी कोई कष्ट है, कोई बहुत ज़्यादा संकट है, तो नाम के आश्रित रहिए। कर्म तो आपको करने ही होंगे, कर्म आप छोड़ नहीं सकते।
क्योंकि आपकी इंद्रियों को कर्म के अधीन बनाया है। पहले आपको कर्म समझना चाहिए कि कर्म क्या है और विकर्म क्या है। गीता जी में भगवान श्री कृष्ण इस बात को स्पष्ट करते हैं। श्री भगवान कहते हैं, प्रत्येक इंद्रिय अपने अपने स्वरूप में और स्वभाव में स्थायी रूप से कार्यरत है। जिस प्रकार आंख रूपी इंद्रिय का कार्य है देखना, त्वचा का कार्य है स्पर्श करना, नाक का कार्य है सुगंध लेना, कान का कार्य है वाणी को, शब्द को सुनना। प्रत्येक इंद्रिय एक सेकंड भी बिना कर्म किए नहीं रह सकती। उठना, बैठना, पलक मारना, सांस लेना, ये सब भी कर्म हैं। ये आपको करने ही होंगे। तो फिर आप अपने मुख्य कर्तव्यों से पीछे क्यों होते हैं? इसीलिए ब्रह्मर्षि श्री देवराह बाबा कहते हैं, बच्चा ये 2 सूत्र याद रखो। राम नाम बिन गिरा न सोहा, देख विचार त्याग मदमोहा। भगवान राम का नाम लेते रहो, लेते रहो। और दूसरा सूत्र है, राम काज कीजय बिना मोहे कहाँ विश्राम। अपने सारे कामों को भगवान का काम समझकर तत्परता से करो। हर एक काम को अच्छे से करो। भगवान ये कभी नहीं चाहते कि उनका ही नाम लेते रहो और कर्म ना करो। श्री बाबा बताते हैं, बच्चा भगवान तो ये चाहते हैं कि उनका नाम भी लो, साथ ही साथ सारे कार्यों को अच्छे से करो। ठीक ऐसे ही भगवान का नाम जपिए, मंत्र औषधि के मंत्रों को जपिए, लेकिन औषधि भी लीजिए। तभी वो औषधि शक्ति संपन्न होके आपके रोग को दूर करेगी, क्योंकि दवाई भी स्वयं भगवान ही है। दवाई के रूप में आप परमात्मा की ऊर्जा को ही ले रहे हैं। वीडियो में मैंने पहले ही बताया है, गीता के 9वें अध्याय के 16वें श्लोक में स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, औषधि यानी दवाई भी मैं ही हूँ। जो मेडिसिन आप ले रहे हैं वो भगवान को ही ले रहे हैं। उन्हीं की ऊर्जा से आप ठीक हो रहे हैं। जब उनकी ऊर्जा से आप ठीक हो रहे हैं तो उनका नाम लेने में क्यों आलस्य करते हैं? भगवान के सारे नाम बराबर हैं, लेकिन राम नाम सबसे सहज है। इसीलिए भगवान के कम से कम 1000 नाम का जाप तो प्रतिदिन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि आप ऋणी हैं प्रभु के। पंच तत्व का ये आपको शरीर जो मिलाया है, ये परमात्मा ने ही बनाया है। सूर्य की जो आप धूप ले रहे हैं, ये भी परमात्मा ही सूर्य रूप से प्रकट हैं। गीता जी के 10वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, मैं ज्योतियों में किरणों वाला सूर्य हूँ। चंद्रमा की शीतलता जो आप रात्रि में लेते हैं, ये भी भगवान ही हैं। गीता जी के 10वें अध्याय में भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, नक्षत्रों का अधिपति मैं चंद्रमा हूँ। आप जो वायु और ऑक्सीजन ले रहे हैं, ये भी प्रभु ही हैं। भगवान श्री कृष्ण गीता जी में कहते हैं, हे अर्जुन, पवित्र करने वालों में मैं पवन हूँ और संपूर्ण प्राणियों की चेतना शक्ति यानी लाइफ एनर्जी भी भगवान ही हैं। हम में से हर एक व्यक्ति जो सांस लेता है, चलता है, ऑफिस जाता है, पढ़ाई करता है, सारे कामों को करता है, ये सारे काम एक ऊर्जा के द्वारा किए जाते हैं। अगर वो ऊर्जा यानी वो एनर्जी हम में ना रहे तो हम एक भी कदम आगे नहीं बढ़ सकते, कोई सा भी काम हम नहीं कर सकते। इसीलिए वो ऊर्जा कोई और नहीं, स्वयं भगवान हैं। आपको ये पहचानना चाहिए और परमात्मा का आभार प्रकट करना चाहिए। इसीलिए प्लीज़ भगवान को भूलें नहीं। भगवान को भूलने से ही आपके मन में कन्फ्यूज़न होती है, आप दुख पाते हैं और संकटों के जाल में फंस जाते हैं।
मैंने ऐसे कई सारे नेगेटिव कमेंट्स देखे हैं। जो प्रभु के भक्त भगवान को जानते हैं वे ऐसा नहीं लिखते, लेकिन कई सारे ऐसे महान व्यक्ति जो परमात्मा के तत्व को ठीक से नहीं जानते, उन्हें पहले स्वाध्याय करना चाहिए। गुरुदेव के वचनों को प्रेम पूर्वक सुनकर उनका अनुसरण करना चाहिए और साथ ही साथ भगवान के नाम का जप बिना किसी आर्ग्यूमेंट के करना चाहिए। धन्यवाद। भगवान का नाम अवश्य लीजिए, मैं भी प्रतिदिन लेता हूँ। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर लेना। जय श्री राधे।